हेलो दोस्तों, आ गया तुम्हारा भाई एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा वीडियो होने वाला है कि अगर लड़की हमें कोई अनजान लड़की रिप्लाई नहीं देती तो उससे हम किस तरह से रिप्लाई ले सकते हैं और उसको कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं उस लड़की के इनबॉक्स में जहाँ मैंने चैट की थी। तो देखो, हम जो पहला मैसेज करते हैं ना लड़की को, इस तरह से करते हैं हाय। और हालांकि मैंने भी इसको इस तरह से ही किया। तो मैंने कहा हाय, तो इसने रिप्लाई नहीं दिया। मैंने कहा कैसी हो, इसने फिर भी रिप्लाई नहीं दिया। सीन तो मैसेज कर रही थी लेकिन रिप्लाई नहीं दे रही थी। मैंने कहा मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो जब मैंने ऐसी बात बोली ना तो इसको लगा मैं इसको पहले से जानता हूँ। तो इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा वाई। तो देखो, हम किसी भी अनजान लड़की से इस तरह की बात बोलेंगे तो वो चौंक ही जाएगी कि कौन बंदा है जो इस तरह की बात बोल रहा है। तो इसने वाला इमोजी सेंड किया, कहने लगी वाई। मैंने कहा क्योंकि तुम मेरे लम्हे यादगार बना रही हो। और ये बोलकर मुस्कुराने लगा। इसने कहा अच्छा कैसे। मैंने कहा तुम मुझे इग्नोर कर रही हो और जब हम अच्छे दोस्त बन जाएंगे तो मैं इन लम्हों को मिस किया करूँगा कि कैसे तुम मुझे इग्नोर किया करती थी। और ये वाला इमोजी सेंड किया। तो ये सुनकर ये मुस्कुराने लगी। इसने कहा इग्नोर नहीं कर रही, बस मैं किसी से बात नहीं करती, मतलब मैं किसी से बात करना पसंद नहीं करती। मैंने कहा ओ, मतलब आप भी मेरी ही तरह हो। इसने कहा वो कैसे। मैंने कहा आपको भी मेरी तरह कम बोलना पसंद है, हम दोनों को ही कम बोलना पसंद है, चलो हम दोनों मिलकर खूब बोला करेंगे। तो ये सुनकर ये मुस्कुराने लगी। इसने कहा अच्छा, लेकिन मैं किसी से नहीं बोलती तो आपसे क्यों ही बोलूँगी, मतलब जब मैं किसी से नहीं बोलती तो तुमसे क्यों बोलूँगी, और हालांकि मैं इसके लिए अभी तक अनजान ही हूँ। ये सुनकर मैंने कहा जो इंसान कम बोलना पसंद करता है उसकी लाइफ में कभी ना कभी कोई ऐसा ज़रूर आता है जिससे वो बहुत बातें करता है। अब क्या पता आपकी लाइफ में मैं ऐसा हो सकता हूँ। तो यहाँ पर ये सुनकर मैं हंसने लगा। तो ये सुनकर इसने वाला इमोजी सेंड किया और कहने लगी मैं तो आपको जानती भी नहीं। मैंने कहा तुम जानना चाहोगी तो जानोगी ना, तुमने तो पहले ही बोल दिया मैं किसी से बात नहीं करती। और ये वाला इमोजी सेंड किया मैंने। तो ये सुनकर कहने लगी अच्छा, लेकिन मैं आपको क्या करूँगी जानकर, हो सकता है आप मुझे इम्प्रेस करने के लिए ऐसी मीठी मीठी बातें कर रहे हो। तो ये सुनकर मैंने कहा अच्छा आपको ऐसे लग रहा है। मैंने कहा वैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, आप एक दफ़ा हमें आजमा कर देखिए, आपको पछताना नहीं पड़ेगा, यह हमारा वादा है आपसे। तो ये सुनकर कहने लगी ओ ऐसा है क्या, लेकिन इतनी आसानी से आप पर भरोसा नहीं कर सकती, मतलब इतनी आसानी से मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। मैंने कहा आप बहुत इनोसेंट हो। और ये बोलकर मुस्कुराने लगा। इसने कहा हाँ वो तो हूँ। तो यहाँ पर देखो मैंने इसकी तारीफ़ की तो देखो कितनी ये मतलब पेड़ पर चढ़ गई। तो मैंने कहा आप स्टडी करती हो या जॉब। इसने कहा स्टडी करती हूँ। मैंने कहा कौन सी क्लास में हो। उसने कहा 12वीं में। मैंने कहा ओह, तो स्टडी में बहुत इंटेलिजेंट होगी, मतलब आप तो स्टडी में बहुत इंटेलिजेंट होगी। इसने कहा आपको कैसे पता। हालांकि मुझे कुछ पता नहीं था, सिर्फ मैं इसको भाव दे रहा था ताकि ये मतलब खुश हो जाए, मतलब इम्प्रेस हो जाए। और लड़कियों को ये सब सुनना ही पसंद होता है अगर हम उनके बारे में कुछ भी अच्छा बोलते हैं तो जब इसने कहा ना आपको कैसे पता, मैंने कहा बस पता है मुझे, आप तो क्लास की टॉपर होंगी। और ये बोलकर मुस्कुराने लगा। इसने कहा यस मैं फर्स्ट आती हूँ। तो देखो इसकी तारीफ़ कर रहा था तो इसको कितना मज़ा आने लगा। मैंने कहा वैसे एक बात पूछूं। इसने कहा क्या। मैंने कहा आपको तो स्कूल में बहुत लड़के पसंद करते होंगे। इसने कहा भक हमारे स्कूल में बॉयज़ नहीं है, ओनली गर्ल्स कॉलेज है, मतलब लड़कियों का इस कॉलेज है। तो मैंने कहा ओह, तभी इतना अलर्ट रहती हो लड़कों से। तो ये सुनकर कहने लगी ऐसा नहीं है, बस मुझे अच्छा नहीं लगता किसी से लगाव रखना, लगाव इंसान को कमज़ोर बनाता है। तो देखो इसने किस तरह की बात बोली। मुझे लगा था शायद इसको मतलब पहले किसी से प्यार हुआ हो तो इसलिए ये ऐसा बोल रही है। तो अब देखते हैं आगे क्या सीन हुआ था इसके साथ, क्योंकि कोई भी इंसान हो वो ऐसी बात तभी बोलता है जब उसका किसी ने भरोसा तोड़ा हो या किसी से धोखा मिला हो। तो देखते हैं क्या होता है। मैंने कहा हाँ वो तो है, लेकिन कभी दोस्ती करके देखो, किसी से दोस्ती में किसी से उतना लगाव नहीं होता। अगर दोस्त से बात भी नहीं होती तो उतनी तकलीफ़ नहीं होती जितनी प्यार में होती है। मतलब अगर हमारा कोई दोस्त है तो अगर हमारी उससे 1-2 दिन भी बात ना हो तो इतनी तकलीफ़ नहीं होती कि यार दोस्त ही तो है। लेकिन अगर हम किसी से प्यार करते हैं, अगर उससे 1 घंटे भी बात ना हो तो हम बेचैन हो जाते हैं। तो मैं इसको यही समझाने की कोशिश कर रहा था। तो इसने कहा तुम्हें बड़ा पता है। मैंने कहा हाँ, क्योंकि मैंने प्यार करके देखा है ना। तो ये सुनकर इसने कहा ओ फिर क्या हुआ। मैंने कहा किसको। इसने कहा अरे तुम्हारे प्यार का क्या हुआ। तो मैंने कहा बताऊंगा बाद में। तो इसने कहा
क्यों, अब क्या हुआ? तो देखो, लड़की ऐसे टॉपिक बहुत ज़्यादा सुनना पसंद करती हैं। एक बार मैंने कोई बात को स्टार्ट कर दिया, उस जो टॉपिक को चेंज कर दिया, तो ये कहेगी कि मतलब कि बताओ क्या हुआ। तो मैंने कहा जब आप मेरी अच्छी दोस्त बन जाओगी तब बताऊंगा। तो इसने ये वाले में सेंड किया, इसने कहा ये क्या बात हुई यार, मैं कौन सा किसी को बोल रही हूँ, तो मतलब ये मेरी बात सुन करके किसी को बोल रही है, ऐसा बोलने लगी। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, और वैसे भी बोल भी दोगी तो आप क्या मुझे जानती हो। और ये बोलकर मुस्कुराने लगा। मतलब मैं इसको अगर अपनी स्टोरी बताता और ये किसी को बोल भी देती तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता, क्योंकि ना मैं इसको जानता हूँ ना ये मुझे जानती है। तो ये सुनकर इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा तो बताओ ना यार, मुझे जानना है। मैंने कहा आपको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है मेरी स्टोरी जानने में। तो ये सुनकर इसने वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा मुझे अच्छा लगता है यार। मैंने कहा ठीक है बताऊंगा टाइम आने पर। इसने कहा ओके जैसी आपकी मर्ज़ी। मैंने कहा गुस्सा हो क्या, क्योंकि इसने इतनी आसानी से कह दिया था ना कि जैसी आपकी मर्ज़ी, तो मुझे लगा नाराज़ हो गई। मैंने कहा गुस्सा हो क्या? तो इसने कहा नहीं, आपकी लाइफ है, आपकी मर्ज़ी, जब मन हो बता देना। तो देखो, कोई भी हो, मैं हूँ या ये लड़की है, कोई भी हो, अगर हमारा मतलब कोई अनजाने भी बात स्टार्ट हुई है तो हम उसको किसी तरह से फोर्स नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हमारी किसी से बात स्टार्ट हुई है तो हम किसी को भी शुरू से किसी भी बात के लिए फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम किसी को फोर्स करेंगे तो हमारी बातें वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो इसने भी वैसा ही कहा जब मन हो बता देना। मैंने कहा थैंक्स, वैसे कहाँ से हो? तो इसने कहा हम तो देहरादून से हैं आप। मैंने कहा उफ़, इतनी प्यारी जगह से हो तभी इतनी प्यारी हो। और ये बोलकर मुस्कुराने लगा। इसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप कहाँ से हो? मैंने कहा मैं दिल्ली से हूँ। तो इसने कहा इतना दूर से हो आप? मैंने कहा हाँ, अब क्या कर सकते हैं, लेकिन आपसे मिलने में इतनी दूर भी आ सकता हूँ। और ये वाला इमोजी सेंड किया इसने, ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा मुझे नहीं मिलना आपसे। मैंने कहा क्यों? इसने कहा आपने अपनी स्टोरी क्यों नहीं बताई। और ये वाला इमोजी सेंड किया। देखो, लड़की ना एक बात को पकड़ कर बैठ जाती है। देखो, जबकि मुझसे फोर्स नहीं कर रही लेकिन ताना मार रही है कि आपने अपनी स्टोरी नहीं बताई। तो फिर मैंने ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा, मैंने कहा ये भी कोई रीज़न हुआ? तो ये हंसकर कहने लगी मेरे लिए बड़ा रीज़न है। तो देखो, यहाँ पर कहाँ तो ये लड़की मेरा रिप्लाई देना भी पसंद नहीं कर रही थी, और कहाँ मेरी इससे इतनी सारी चैट हो गई। तो तुम्हें भी इस तरह के टॉपिक स्टार्ट करने और इस तरह की बातें करनी है। अगर हम उसके बारे में, लड़की के बारे में कुछ भी पूछते हैं ना, तो उसे बताने में बहुत मज़ा आता है। तुम्हें जितना हो सके उससे फ़नी बात करो, और जितना हो सके उसके बारे में पूछो कि उसको क्या क्या काम आता है, उसको क्या क्या पसंद है। तो ये सब बताना लड़की को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो बताओ, अब मैं इसको स्टोरी अपनी बताऊं या नहीं बताऊं? अगर तुम चाहते हो कि मैं इसको अपनी स्टोरी बताऊं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लिख देना, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बना दूंगा। तो आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर देना। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।